वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को बहुत बहुत करता हूं स्वागत। कल फाइनली आप लोगों को पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट जारी हो गई। जैसे कि हमको पता है, सबको पता है, और कल मैंने वीडियो बना दी थी कल रात को, जिस पर अभी 3000 प्लस व्यू है। आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं कि भाई कटलब जो निकली उसमें क्या धांधली हुई। धांधली तो ज़बरदस्त हुई है, क्योंकि जिसका 70% है उसको भी दोस्तों एम कोच तो मिला नहीं, उनका चांस तो गया। अब वो एक ही उपाय लगा रहे हैं, स्लाइड अप का। और दूसरा जिनका 61% है उसको ऐसे कॉलेज मिल गया जिसको मिलने की उम्मीद नहीं थी। कॉलेज ऑफ कॉमर्स 61% वालों को और 73% वालों को मिला बीडी कॉलेज। तो मेरे व्हाट्सएप पर ढेर सारे मैसेज आप लोगों ने किया, उसी के आधार पर मैंने यहाँ पर किया। अब क्या आया है पेपर में, आज सोच पर खबर है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। पेपर में आज खबर आया है कि पहली इस मेगा सूची में 79,000 विद्यार्थी सफल हुए हैं। आप देखिए, जहाँ 79,000 विद्यार्थी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही निकाल दिया। इनके पास आदमी कितने हैं? टोटल 1,32,000 के समथिंग इनके पास आदमी है, और 1,32,000 में से फर्स्ट वाले को ही 79,000 में फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी निकाल दिया। मतलब समझ सकते हो कितना हड़बड़ी है इनके पास। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि एक्चुअली में दोस्तों, अगर इनके पास 1,32,000 समथिंग है, और जैसा पता है इनको 3 मेरिट लिस्ट निकालनी है, अर्थात इनको कम से कम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर 3 भाग में बांट दे तो 50 से लेकर 55,000 तक बच्चों को ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट में देना चाहिए, ताकि उनको सेकेंड फिर थर्ड हो जाए। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर 79,000 निकालने का मतलब यही है कि कोई भी किसी को भी किसी भी कॉलेज में डाल दो। आप जिसको भाई बीटी कॉलेज पसंद नहीं है वो क्यों जाएगा बीटी कॉलेज? थोड़ा सोचिएगा यहाँ पर। भाई जिसको कॉलेज कॉमर्स नहीं पसंद, भाई हमको पसंद नहीं है, नहीं जाएंगे। हम एन कॉलेज पसंद नहीं, भाई 71% लाए, कोई मजाक की बात तो है नहीं। 71% तो कोई 12th में कोई ऐसे तो नहीं लिया जाता है ना। तो अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ फैसला होता है। मैं आपको कटा भी दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। देखिए, और स्लाइड अप कैसे करनी है वही बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि आप डालो, देखो लिखा हुआ है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने सोमवार को स्नातक बीए, बीएससी और बीकॉम के सत्र 2020 से 23 में एडमिशन के लिए देर शाम मेगा सूची जारी की। फिर देखो यहाँ पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सूची उपलब्ध करा दी गई है। इसके अलावा कॉलेज की सूची उपलब्ध भी करा दी गई है। विश्वविद्यालय के जारी शेड्यूल के अनुसार 5 सितंबर को पहली मेगा सूची जारी, पर शिक्षक दिवस होने की वजह से मेगा सूची जारी नहीं हो सकी। वहीं दूसरे दिन रविवार को होने की वजह से मेगा सूची जारी नहीं हो सकी, और इस वजह से सोमवार को पहली मेगा सूची जारी कर दी गई। पहली मेगा सूची में 79,348, देखिए यहीं से होता है धांधली शुरू। इतना सारे बच्चों को हुई। छात्रों को चॉइस के आधार पर सीट इसमें से अलॉट की गई। आप देखो यहाँ पर क्या क्या है, अलॉट की गई। छात्रों ने जिस ऑनर्स को प्राथमिकता में रखा था उसी अनुरूप कॉलेज अलॉट किया गया, जो कि बिल्कुल गलत बात है, ऐसा हुआ नहीं। अब देखो, मुझे पता है कि 79,000 में से जरूर जो है 65,000 लोग यंग कॉलेज को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, मतलब फर्स्ट में रखे होंगे। क्या उनको मिला? नहीं मिला। अब आते हैं, कॉलेज भी चॉइस के लिए दिए गए थे। पटना में एएन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स छात्रों की पहली पसंद रही। वहीं गर्ल्स कॉलेज में जेडी वुमेन्स कॉलेज, अरविंद महिला कॉलेज को 50 पसंद किया गया। दोस्तों अब आते हैं, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनारक्षित वाले को 38,646 मतलब कि आदमी को कट ऑफ पार किए हैं। ईडब्ल्यूएस को 1,327, बीसीटी को 10,577, बीसी1 इतना, बीसीजी इतना, एससी इतना और एसटी इतना। इसके अनुसार यहाँ पर ये बात लिखी हुई है। दोस्तों अब मैं चलता हूँ यहाँ पर कट ऑफ के ऊपर में, आप दिखाता हूँ मैं क्या है परेशानी। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर आपको कट ऑफ चाहिए तो मैंने कट ऑफ का जो लिस्ट है मैं आप लोगों को कल डाल दिया था। आपको मेरा एजुकेशनल पढ़ने का जो टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसके दोस्तों आपको जो है इसका लिंक दिया हुआ है इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एजुकेशनल पॉइंट सर्च कीजिएगा ना तो आपका सभी मिल जाएगा, या फिर सर्च कीजिए @educational RK पॉइंट। खैर लिंक दिया हुआ है। देखो यहाँ पर मैं कट ऑफ दे दिया हूँ, ये वाली कट ऑफ। इसको देखते हैं इसमें हुआ क्या है दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ। अब देखो, ये जो आपका कट ऑफ का लिस्ट है वो आपको 23 पेज का है। देखो यहाँ पर 1 से लेकर 23 पेज तक, जिसके आधार पर इसमें क्या किया गया है दोस्तों, इसमें जो जो ऑनर्स होती है जिस मतलब कॉलेज में या फिर मतलब उसके कॉलेज में उस ऑनर्स का अलग अलग कट ऑफ बताया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ कमाल का। जैसे कहने का अर्थ है कि यहाँ देखो, यहाँ बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स है। ये देखो यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है पटना, फिर लिखा हुआ है एम कॉलेज पटना, फिर लिखा हुआ है बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स केमिस्ट्री। अर्थात यहाँ कहा गया है बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स का जो कट ऑफ गया है वो गया है इनके अनुसार में 79.20 वालों को। ठीक है, ये दोस्तों लिया है जनरल वाले को। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस वाले को। देखो ईडब्ल्यूएस सबसे लास्ट में है 79.20 से लेकर, और ईडब्ल्यूएस वाले को गया है 63.80। ठीक है, आप दोस्तों यहाँ पर देख लिए
कितना का अंतर है EWS और आपको यहाँ पर अनरिजर्व वाले को, मतलब जनरल वाले को। अब देखो मैं वही चीज़ दिखाता हूँ आपको BD कॉलेज के अंदर में। आई तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखने में मिलेगा, देखो यहाँ BD कॉलेज, फिर देखो यहाँ पर BSc केमिस्ट्री ऑनर्स दिखेगा, फिर केमिस्ट्री, और यहाँ कटअप का रहा है 69.20 वालों को इसमें लिया गया है यही। लेकिन दोस्तों यही पर मेन फंडा फंसता है, यहाँ पर मेन फंडा यहाँ फंसता है कि भाई 69.20 आप यहाँ तो ले रहे हैं, लेकिन 54% EWS वालों को भी आप ले रहे हैं। इसका मतलब क्या समझे कि जिनका अगर कोई बच्चा है, मैं हमको नहीं लगता कि अगर कोई जनरल में है आप लोग, तो आप लोग EWS से अप्लाई नहीं किए होंगे, मुझे तो लगता है आप जरूर किए होंगे। ठीक है, तो जब 69% आपका यहाँ पर आ रहा है, 54% आप लोवेस्ट ले जा रहे हो BD कॉलेज के लिए, इसका मतलब साफ है कि अगर जिनको EWS के अनुसार में अगर देखेंगे तो अगर उनको AN कॉलेज के अंदर में जो आप कट ऑफ यहाँ बताए हैं 63.80 के आसपास, अगर उसके अनुसार यहाँ पर किसी बच्चा को आ रहा है अगर उसके आसपास, तो वो 65-67 है, तो उसको आराम से AN कॉलेज में हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों इन्होंने नहीं दिया है, उनको BD कॉलेज में दे दिया है BSc केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आप कटअप थोड़ा सा आप यहाँ समझिए, अगर आप किसी बंदे को कह रहे हैं कि भाई देख AN कॉलेज के कटअप जो है EWS अगर तुम हो तो लास्टली कटअप 63 वाले का हम ले लेंगे, लेकिन किसी बंदे का 68% या 69% आ रहा है तो आप उसके अनुसार में उसको EWS होते हुए BD कॉलेज में डाल दे रहे हैं। मतलब समझ सकते हैं आप कि इसमें यही सब चीज़ गलती हुई है, और मुझे ये लगता है कि थोड़ा बहुत टाइम और लेकर अच्छे से कटअप निकालना चाहिए। अब दोस्तों आपको क्या है कि 63% वाले को 64% वाले को ले दे के वही मिनिमम कॉलेज मिल गया है। तो अब उस हालात में दोस्तों अगर विश्वास है, मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको 70+ स्कोर आप किए हुए हैं तो कम से कम आप जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए थोड़ा बहुत इंतजार कर लीजिए। बस आप लोग को स्लाइड अप करनी पड़ेगी। अब क्या है यहाँ पर, अगर मैं दिखाता हूँ लॉगिन करके, आइए। अब देखो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि यहाँ पर जैसे आप लॉगिन करोगे तो यहाँ आपको दिखेगा मेज स्टेटस ऑफ कॉलेज कोर्स अप्लाइड, और यहाँ आपको BCom ऑनर्स के लिए इस बंदे को रामकृष्ण द्वारा कॉलेज में हुआ है UG फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो यहाँ लिखा हुआ सिलेक्टेड, और फिर लिखा हुआ यहाँ पर प्रोसीड फॉर एडमिशन। दोस्तों यहाँ प्रोसीड फॉर एडमिशन यहाँ कुछ दोस्तों ऐसा खुल जाता है जिसके अंदर में लिखा रहता है कि भाई आप लोग को हो गया है रामकृष्ण कॉलेज में, आप जाकर नीचे पेमेंट का आप दीजिए। देखिए यहाँ पेमेंट में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए ये वाई दोस्तों पेमेंट है, आपको यहाँ पेमेंट का लिंक खुलेगा। किसी किसी का भी नहीं खुलता होगा, चिंता मत करो, कुछ दिन के बाद खुल जाएगा। अगर ये यहाँ से नहीं खुलता है कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर किसी बंदे को यहाँ से नहीं खुलता है तो मैं बताता हूँ उसको। तो उपाय यहाँ पर ये है कि ये एक नंबर दोस्तों आपको लिखा होगा, ठीक है, ये एक नंबर होता है, ये आपको ऊपर में लिखा होगा। यही नंबर लेकर भी आप जाओगे तब सीधे RKT कॉलेज या फिर जो भी कॉलेज में होगा वहाँ पर ये नंबर पूछेगा, तो आप डायरेक्ट वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। बस ये नंबर आप याद रखना। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ये बता कि अगर किसी बंदे को यहाँ पर कॉलेज पसंद नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पर वहाँ पर एक्शन के रूप में यहाँ स्लाइड अप का ऑप्शन आएगा, और ये दोस्तों 1 से 2 दिन के बाद आता है। ठीक है, जब आपको 1-2 मतलब हो जाएगी जारी, मतलब 1-2 दिन एडमिशन हो जाएगा सबका, तो उसकी स्थिति को देखते हुए 1 से 2 दिन के बाद स्लाइड अप आएगा। तो मैं ये कहूँगा कि अगर थोड़ा वेट कर सकते हो उसको हम सेकेंड मेरिट लिस्ट का वेट कर लो। सेकेंड मेरिट लिस्ट में क्या ठीक जो आपकी मनपसंद कॉलेज मिल जाए। थोड़ा बहुत परेशानी तो इस बार हुआ है, लेकिन पिछले बार इस तरह धांधली नहीं हुई थी। पिछले बार ठीक ठाक मेरिट लिस्ट जारी हुआ था जिसमें सबको संतुष्टि मिल गई थी, और लास्ट तक सबको अच्छा कॉलेज मिल भी गया था। खुद मेरे भाई को एक AM कॉलेज मिल गया था फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, जिसका 83% नंबर था। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप लोगों को क्या करना है, मतलब कि थोड़ा बहुत स्लाइड अप करने का ऑप्शन था, देखो वेट कर लो। ये 1 से 2 दिन के बाद ही आता है, इतना जल्दी नहीं आता है। और जब आएगा ऑप्शन ना तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भाई स्लाइड अप कैसे करें। ठीक है, बस स्लाइड अप क्लिक करनी है, आपको कुछ नहीं करनी है। बस यहाँ स्लाइड अप आपको आएगी, बस क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक वो हो जाएगा, और कुछ नहीं करनी है। बस आपको सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करना है। जब तक स्लाइड अप नहीं करोगे तब तक आपका सेकंड मेरिट नाम नहीं आएगा, फिर आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा। अगर कोई बंदा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इनका नाम आ गया और वो एडमिशन नहीं ले पाए, उसमें ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाए, तो अब दोस्तों क्या करना है आप लोगों को वेटिंग करना पड़ेगा। वेटिंग कितने दिन का मैं बताता हूँ। वेटिंग कम से कम ये है कि आपको स्पोर्ट एडमिशन जब होगी अक्टूबर में, उस टाइम वेट करना पड़ेगा। फिर उनको मौका इधर उधर नहीं मिलेगा, न तो वो कॉलेज मिलेगी न तो उनको ये मिलेगा। तो स्लाइड अप तो आप करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो बस तो यही थी वीडियो में, जिसके अंदर मैं बता दिया कि भाई ऐसे भी होता है, थोड़ा वेट कर लो, जब आएगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और एडमिशन कैसे ले वो भी दोस्तों मैं आप लोगों को शाम तक वीडियो बनाकर दे दूंगा, पेमेंट के साथ में जाकर देख लेना। ठीक है, तब तक धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और साथ ही साथ शेयर के साथ साथ दोस्तों आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर सकते चैनल को। गुड बाय, जय हिंद जय भारत।